कैसा लगेगा अगर तुम लोगों को एक ही वेबसाइट के ऊपर ऑन चेन एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और टेक्निकल्स करने को भी मिल जाए और फंडामेंटल एनालिसिस भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज हम लोग कॉइन क्लास के ऊपर बात करेंगे। ये फुल वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अगर तुम लोग कहीं मसरूफ हो तो बाद में आ जाना, और अगर तुम फ्री हो तो अकेले होकर बैठकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। और दूसरी बात ये बता दूं, तुम्हें पूरे इंटरनेट के ऊपर इस तरह की पूरी वीडियो नहीं मिलने वाली। अब चलते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर और कॉइन क्लास के ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, मैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आकर सर्च कर लेना है कॉइन क्लास को। सबसे पहले लिंक को क्लिक कर देना, आपके पास कॉइन क्लास की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब ओपन होगी, मैं पहली बात दूँ कि लाइट मोड पर होगी। मुझे डार्क मोड पसंद है पर्सनली, तो मैं डार्क मोड को ही यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियोज़ के अंदर लाइट मोड चाहिए तो मुझे बता देना, अगर डार्क मोड चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। अब मैं इसको कर लेता हूँ डार्क मोड। ठीक है जी। अब यहाँ पर आता है लॉगिन का बटन। सबसे पहला काम आपने इसको एक दफ़ा क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल के साथ कर लेना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी पिछली आईडी इसके साथ लिंक है तो मैं उधर ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इधर समझा रहा हूँ। अब मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से अगर लैंग्वेज बदलनी हो तो आप लैंग्वेज बदल सकते हो। जो भी आपको करनी हो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करोगे आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को इसकी ऐप चलानी हो तो डाउनलोड ऐप पर क्लिक करोगे, हो जाएगा। अगर आपको डेवलपर हो, कोडर हो, आप कोडिंग आती है तो आप इसका एपीआई इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो पेड है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आ जाना है 24 आवर वॉल्यूम। मेरे माउस के सर्वर को आप लोगों ने फोकस में रखना है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, अगेन से बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन के ऊपर बात करने वाला हूं। अच्छा जी, 24 आवर वॉल्यूम है, आप देखते हो 56.61% से बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम मतलब पैसा आ चुका है, क्योंकि आज मंडे का डे है। जब आप सैटरडे संडे देखोगे तो आपको हमेशा माइनस दिखेगा, कम ही दिखेगा। और अगर बड़ा हुआ हो तो समझ लो कि फिर ट्रैप श्रैप ही है। जो लोग ओल्ड हैं उनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ये वाली बात। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट आसान सा मतलब आप लोगों को समझाऊं कि समझो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट हो रहा होता है, लेवरेज के ऊपर जो इंटरेस्ट खुल रहा होता है, ये उसका बताता है प्लस 2.06% से बढ़ गया है। मतलब कि ज़्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू हो रहे हैं। 24 आवर लिक्विडेशंस आप देखते हो 121.01% से बढ़ चुकी हैं। मतलब पिछले 24 घंटे के पहले 120% लिक्विडेशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 24 आवर लॉन्ग और शॉर्ट का। 48.92% लॉन्ग, 51.08% शॉर्ट। इस डेटे को पढ़ना होगा, आप लोगों को खुद समझना होगा। ये बात आप लोगों को नहीं समझाते। इसके अंदर आपको ऑन चेन एनालिसिस मिलेगा, सेंटीमेंट एनालिसिस मिलेगा, टेक्निकल्स भी मिलेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी मिलेगा, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। मैंने आप लोगों को ये ऊपर वाला हिस्सा क्लियर कर दिया है और ये वाला सेशन भी क्लियर कर दी है। मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि किसी छोटे बच्चे को कोई भी आए, कोई 12-13 साल का बच्चा भी देखे तो उसको समझ आ जाए खुद से। ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ को समझना होगा कि डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। जब आप डेटे को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम खुद से एनालिसिस करना सीख जाएं, तो उनके लिए ये वेबसाइट बहुत काम की है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये वाला जो सेक्शन है ना मार्केट में, आप एक दफ़ा इस पर नज़र डाल लो, ये कितना बड़ा है। इसको पूरा करते करते बहुत देर लगने वाली है। ये एक्सचेंजेस आ जाती हैं, फिर इसके देख लो, फिर ओपन इंटरेस्ट का कोई भी नहीं है, क्लिक करोगे वो एंटर हो जाएगा। फंडिंग रेट्स के 3 ऑप्शंस हैं, लिक्विडेशन के भी आप देखते हो कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। डेटा, जो डाटा है ये सबसे बड़ी बला है, ये बहुत ज़्यादा है, आप लोग खुद इसको देख सकते हो। सुपर चार्ट्स में आ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम है, ये मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको जो यहाँ तक रुका है उसके लिए ये गिफ्ट है। मतलब ट्रेडिंग का जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, 200-300 डॉलर के लिए, उसके लिए फ्री है। लेजेंड वाला ऑप्शन ये वही ऑप्शन है जो लेजेंड में आता है। अब मोर पर क्लिक करते हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। क्रिप्टो ऐप, क्रिप्टो एपीआई, प्राइसिंग, क्रिप्टो चार्ट, न्यूज़, न्यूज़लेटर, लर्निंग सेंटर, अलर्ट्स। ठीक है। अगर आपने इसके लॉगिन किया होगा तो आप इधर अलर्ट्स भी लगा सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये फुल कोर्स है, तो इसमें हम आराम आराम से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। अब मैं आपको ये ऊपर का हेडर वाला सेशन पूरा कर चुका हूँ, लेकिन इधर ही हमारा काम है। अभी आते हैं, लेकिन जो होम पेज में चल रहा है वो आपको समझा दूँ। ओपन इंटरेस्ट जो पहले ऊपर चल रहा था ये वही चीज़ है। ठीक है। अब आप इधर ये देखते हो 149.06 बिलियन चल चुका है। लिक्विडेशन 315.87 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो चुकी है। एवरेज आरएसआई, जी तो मैंने आपको आरएसआई इंडिकेटर का बताया है। अगर तुम लोगों को आरएसआई इंडिकेटर का नहीं पता तो तुम्हें ये एवरेज आरएसआई की भी समझ नहीं आएगी। जैसे मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, ये सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर भी काम आता है, जो कि दिखा रहा है न्यूट्रल है। अभी 46.43 का चल रहा है आरएसआई। अब ऑल्ट कॉइन सेशन सीजन इंडेक्स सॉरी आ रहा है 41 न्यूट्रल है, जो कि इसके आसपास ही मिलता है। तुम लोग ये
देख सकते हो। अब बातें इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स में आपको गोल्ड फ्यूचर्स, यूएस डॉलर इंडेक्स, बिटकॉइन डोमिनेंस दिख जाती है जो 0.12% बढ़ चुकी है, 58.91% पे खड़ी हुई है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस का भी नहीं पता तो मैं इस पर दोबारा से अगेन डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब बिटकॉइन एक्सचेंज बैलेंस की बात करते हैं, -1.45 के निकल चुका है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 28 पर चल रहा है। फियर है मतलब मार्केट में डर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं जो है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। एक दफ़ा क्लिक करते हैं। अब इसमें डिटेल पर आएंगे लेकिन ये बेसिक है, जो देख रहा हो बंदा वो समझ जाए, ठीक है। अच्छा, इधर आप 5 मिनट का भी देख सकते हो, 30 मिनट का भी देख सकते हो। 5 मिनट का मतलब क्या है पहले ये समझ लो कि पिछले 5 मिनट में ये 3.37% गिर चुका है। इसी तरीके से मैं एक दफ़ा फिर इसको क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा पिछले 5 मिनट के अंदर रेक्स क्वाइन प्लस 4.49% से बढ़ चुका है, ठीक है जी। इसी तरीके से 30 मिनट और 4 आवर चलेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी वीडियो की। अब ये OI क्या है भाई, वो ये ओपन इंटरेस्ट सीधे सा मतलब है। अब पहले आपको ये ऊपर एक लमसम दिखा रहा था, अब ये तुम्हें दिखाएगा कि भाई पिछले 4 घंटे के अंदर प्लस 205.53% से MSTRX कॉइन पर इतना ज़्यादा हो चुका है। हुड कॉइन जो है बिटगेट पर आपको लोगो दिख सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज का, प्लस 135% का ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप 5 मिनट का भी देख सकते हो कि भाई 5 मिनट में ये ऑल्ट कॉइन प्लस 8.67% ओपन इंटरेस्ट में खुल चुका है, ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा, अब ये छोटा टाइम ज़्यादा न्यू भी आते हैं ना, वो यही सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये छोटा डेटा किधर काम आ रहा है, ये आपको स्कैल्पिंग के अंदर काम आएगा, स्पॉट ट्रेडिंग हो या बेशक फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हो। क्यों, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि भाई इतनी तेज़ हो रही है मार्केट, वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं प्लान। बाकी फिर आप ट्रैप्स वगैरह टेक्निकल्स के ऊपर मजीद जाकर अपनी इंक्वायरी करते हो, फंडामेंटल सर्च करते हो, फिर ही आपको क्लियर होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये चीज़ भी समझ गए होगे। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की। टॉप ट्रेडर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन प्लस 0.99% से बढ़ चुका है भाई। इसी तरह बाइनस BTC USDT, OKX BTC USDT और लॉन्ग शॉर्ट USDT ये बहुत ज़्यादा है। इसको एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ तो आते हैं डेरिवेटिव्स, ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर वॉल्यूम्स, या आपको सारा 24 आवर लिक्विडेशन जो पहले ही बता चुका हूँ हर चीज़ ये है, ठीक है। ये CME BTC ओपन इंटरेस्ट का बता देगा आपको, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का, ठीक है। फंडिंग रेट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, वीडियो बनाई भी है, मैं इसको भी एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा RSI और फंडिंग रेट की। मैं ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको शुरू में ही इतने ज़्यादा ऑप्शन दिखा चुका हूँ। अगर हम इसको कवर करेंगे जल्द से जल्द तब भी बहुत लंबी वीडियो बनेगी, और अगर देर से करेंगे तो कम से कम ये वीडियो 8 से 12 घंटे की बनेगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ये आप आगे जाकर आप समझोगे। अच्छा जी, फंडिंग रेट का मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आसान सा मतलब है भाई, ज़्यादा लोग अगर लॉन्ग कर रहे होंगे तो फंडिंग रेट बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लोग अगर शॉर्ट करेंगे तो फंडिंग रेट गिर जाएगा। आपको अगर मजीद डिटेल में जानना हो तो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और दोबारा से RSI की। मैंने आपको RSI की वीडियो के अंदर ही बोला था कि आपको हर वेबसाइट हर जगह के अंदर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिलाई नहीं करना, वो सारी इसमें एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है भाई, तुम लोग अगर खुद रिसर्चर बनना चाहते हो तो तुम लोगों को कुछ न्यू भी आते हैं, को पता ही नहीं था ये ऑप्शन भी इस दुनिया के अंदर है, लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद है कि तुम लोगों को ऑप्शन भी समझा दूँ कि ये ऑप्शन भी है, ये मतलब कि ये आपके पास चीज़ भी है और इसको करना क्या है। अच्छा जी, अब ये आपको पता दिखाएगा MLN पर 88.92 की RSI चल रही है। इसको एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा कि मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नीचे डाउन पर गया है 12.44 की RSI चल रही है पिछले 4 घंटे के अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आगे आते हैं, लिक्विडेशंस में आ जाते हैं। इथीरियम 2.02 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है, BTC के अंदर 1.29 मिलियन डॉलर की। इस तरह आप 5 टॉप कॉइन्स देख सकते हो 1 घंटे के अंदर। ये आपने हमेशा याद रखना है, चार्ट आपने कौन सा देखना है, पिछले 4 घंटे के अंदर आप देख सकते हो, पिछले 24 घंटे के अंदर आप लोग देख सकते हो कि क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। अब हम बात करते हैं फंडिंग रेट की दोबारा से। फंडिंग रेट वो ये आप इस वाली एक्सचेंज में देख सकते हो, जो कि मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, इस तरह ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज कह दिया सॉरी, DFDFX ये ब्रोकल और ऑल इंडेक्स, हुडेक्स, HET सारे कॉइन्स हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी यही ऑप्शंस दोबारा से आ रहे हैं, तब मैं आपको मजीद डिटेल में हर चीज़ समझाऊंगा क्या करना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करेंगे। क्रिप्टो करेंसी डाटा एनालिसिस है, ये बहुत काम का है भाई। क्यों काम का है मैं तुम लोगों को ये भी समझा देता हूँ भाई। अब समझो कि तुम डेरिवेटिव्स का डेटा देख रहे हो, इसको एक दफ़ा क्लिक करना तो तुम्हारे पास अब शो हो जाएगा स्पोर्ट का डेटा। थोड़ा सा ये लोड लेगा क्योंकि हर बार ये इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्पोर्ट का डेटा है। स्पोर्ट के डेटे में क्या करना है, पहले
मैं कुछ समझाना चाहूँगा तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को रिसर्चर हो और फंडामेंटल एनालिसिस करने आता है, तुम लोग कहते हो कि भाई नैरेटिव चल रहा है अभी एआई एजेंट्स का, तो इधर क्लिक करोगे, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होगी एआई एजेंट्स की वो सारी आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब कि सब तुम्हें बताना शुरू कर देगा, प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ। इस तरह गेमिंग पर क्लिक करोगे तो तुम लोगों को गेमिंग का ये बताना शुरू कर देगा। अब मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, दोबारा डेरिवेटिव्स में आ रहा हूँ। ये बताने का मकसद क्या था भाई, तुम लोगों को जिस चीज़ पर नज़र होना कि लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स है तो उसको क्लिक करो। गेमिंग इंटरेस्ट में है, जैसे तुम्हें न्यूज़ आती है फंडामेंटल एनालिसिस पर, जो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, न्यूज़ आ रही है कोई, तो फौरन गेमिंग का बात होती है, तुम क्लिक करो, कॉइन निकालो, सर्च करो कौन सा कॉइन अच्छा है, उस पर पैसा डालो और पैसा कमाओ या फिर लॉस, जो तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं बैक टू टॉपिक, मतलब डेरिवेटिव्स की बात हम कर रहे थे। रैंकिंग नंबर 1 में बिटकॉइन ऑलवेज, सिंपल पता लग जाएगा आपको। प्राइस क्या चल रही है, प्राइस 24 आवर परसेंट में कितना, पिछले 24 घंटे में कितना फ़र्क आया है परसेंटेज के ऊपर, ये आप देखते हो 1% का है। फंडिंग रेट क्या चल रहा है, लमसम सारा बता रहा होगा बड़ी एक्सचेंज का, बाइनांस का, तो 0.0048%, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। वॉल्यूम 24 आवर का 107.45 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम आ चुका है। वॉल्यूम 24 आवर में परसेंटेज में कितना बढ़ा है, प्लस 84.01%, पिछले 24 घंटे के अंदर ये बढ़ चुका है इसका वॉल्यूम। मार्केट कैप क्या चल रहा है, $2.16 का चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 69.5955 बिलियन डॉलर्स का। इसी तरह परसेंटेज एक ओवर के अंदर ओपन इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज आया है वो आपको बता देगा। इसी तरह ओपन इंटरेस्ट का 24 घंटे के अंदर क्या परसेंटेज आया है वो बता देगा। और लिक्विडेशन 24 आवर 104.11 मिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। अच्छा, मैं सिर्फ एक कॉइन का करके बता रहा हूँ, ये सारे कॉइन्स हैं, आपको जो कॉइन करना हो आप इधर आ सकते हो, सर्च कर सकते हो, जो भी कॉइन का आपने देखना हो सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसी तरीके से एक दफ़ा फिल्टर्स को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से लॉगिन मांगता है। अगर तुम लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो तुम लोग इधर इशू पर आ जाओगे, ठीक है जी भाई। मैं आपके सामने इधर लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल पर कर देता हूँ, एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ ताकि यार लॉगिन भी तुम्हारे सामने हो जाए, जिनको लॉगिन करना नहीं भी आता वो भी लॉगिन कर लें। अब मैंने इस पर लॉगिन कर लिया, वजह इसकी ये है कि तुम लोगों को मुझे सिखाना है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं भाई, ये थोड़ा सा लोडिंग में मौत आती है, थोड़ी सी वेबसाइट हैंगी सी है, सच बता रहा हूँ, जब तुम ज़्यादा यूज़ करोगे तुम्हें खुद ये रियलाइज़ हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम इस पर फिल्टर्स पर क्लिक करते हैं। फिल्टर्स पर क्लिक करोगे, प्राइस आ जाएगा, मार्केट कैप आ जाएगा, आरएसआई आ जाएगा, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 12 घंटे, 1 डे। अगर तुम लोगों को आरएसआई नहीं समझ आता तो तुम्हें ये घंटा समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक लगा कर बता दूंगा। अभी मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा, सब्र करो, बताता हूँ क्यों। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, प्राइस चार्ट, लिक्विडेशन, लॉन्ग शॉर्ट, सब तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मैं। फिल्टर्स लगा सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब कस्टमाइज भी वही चीज़ है तकरीबन। एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ भाई, तुम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है इतनी बड़ी, तुम जो चीज़ चाहो वो लगा सकते हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो तो तुम्हें छोटा टाइम का डेटा चाहिए होगा, तो तुम हमेशा 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, उसको आकर सेव कर दोगे। जो जैसा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी समझा रहा हूँ, ठीक है जी भाई। अच्छा, मैं डेरिवेटिव्स की बात करते करते इस जगह पर आ गया, क्योंकि भाई ये मैं बता रहा हूँ, कॉइनक्लास ऐसी वेबसाइट है, जब भी कोई न्यूबी बिगनर खोलता है वो इस तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये डेटा इसमें बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अच्छा, डेरिवेटिव्स को तुम लोगों को मैं ये सब कुछ समझा चुका हूँ और हर चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। अब हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं स्पॉट के ऊपर। स्पॉट के ऊपर मतलब कि कैश टू कैश जो डील्स होती हैं उस पर हम बात करेंगे अब लोग। इस तरीके से हर चीज़ वही है भाई, रैंकिंग आ जाती है, सिंबल आ जाता है, प्राइस चल रही है, 1 घंटे के अंदर क्या चेंज हुई है, 24 घंटे के अंदर क्या चीज़ हुई है, पिछले 7 दिन के अंदर क्या चेंजेस आई है वो भी तुम्हें पता लगेगा। इससे तुम्हें पता लगता है कि मार्केट में चल क्या रहा है भाई। बीएनबी पिछले 7 दिन के अंदर 15% गिर चुका है, और सिर्फ जो पिछले 24 घंटे के अंदर 1.74% का गेन आया है और 0.53% का गेन है। इस तरीके से तुम वॉल्यूम भी देख सकते हो, जो मैं हर चीज़ बता चुका हूँ। मार्केट कैप, नेट फ्लो, नेट इनफ्लो कि मतलब कि इनफ्लो कितना पैसा आया है, 7 मिलियन 1 घंटे के अंदर। नेट इनफ्लो 4 घंटे के अंदर माइनस में चला गया, 17 मिलियन डॉलर्स निकल चुके हैं बिटकॉइन के अंदर। नेट इनफ्लो मतलब कि कितना आया है, आया तो नहीं है, 24 घंटे के अंदर 155.58 मिलियन डॉलर्स निकल चुके हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद आएगी। अब तुम देखो टीआरएक्स में ये बढ़ता ही चला जा रहा है, देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तुम जाके चेक करो चार्ट, इसका बढ़ रहा है चार्ट, तुम्हें समझ आ जाएगी इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है या फिर स्पॉट के अंदर बाय करना है। अच्छे रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई, डिमांड, हर चीज़ तुम बना लोगे। ये डेटा इस तरीके से काम करता है। वीडियो देखो अभी तक 13 मिनट की बन चुकी है। अब मैं आगे चलता जाऊँगा, ये वीडियो कम से कम 30 से 35-40 मिनट की होने वाली है। जो यहाँ तक दिख चुके हैं उनको कहूँगा मैं दिल से, यार अब लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब लाइक बनता है भाई, सीधी सी बात है, ये बहुत लंबी वीडियो है।
अच्छा जी, अब तुम्हें ये सब चीज़ पढ़ना आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 54 तक, उससे भी आगे तुम्हें हर क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। उससे आसान तरीका है, तुम सर्च बार में सर्च कर लो। लेकिन अगर तुम्हें एक एक क्रिप्टो करेंसी को देखना है तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम्हें अभी ये 20 कॉइन्स दिखा रहा है, तो तुम्हें ये 100 दिखाएगा। मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोगों को मैं समझा दूँ, जो कि ये हो गया है, ठीक है। तो कभी अगर लोड लेता है, अब ये 100 क्रिप्टो करेंसीज मुझे दिखाएगा, 100 तक ENS तक, ठीक है, इथेरियम नेम सर्विस तक कॉइन की दिखाएगा ये T2 ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। अब जब भी तुम्हें इंटरफेस खुलेगा ना, जब भी ये फर्स्ट फेस खुलेगा कॉइन ग्लास, तो तुम्हें फ़ौरन समझ आ जाएगी भाई कौन सा क्या ऑप्शन है, किस तरह इस्तेमाल करना है। ये वाला जो ऑप्शन है ना भाई, ये वाला यूज़ लाजमी करना है। ये यकीन मानो बहुत काम का है। अगर तुम लोगों को पता है लेयर 1 क्या होता है, बाइनांस इकोसिस्टम के अंदर क्या बनता है, सोल की एक्सचेंज पर गेमिंग डॉट, मेड इन USA, डीपिन, DeFi, हर चीज़ अगर पता है तो तुम्हारे लिए ये वाले नयारे वाली वेबसाइट है। और जिनको ये चीज़ पता होगी, मुझे यकीन है कि वो इस वीडियो पर शायद ना ही आए वो। ठीक है जी भाई, सॉरी यार, वीडियो के अंदर थोड़ी टिका शिकार आ जाए तो उसके लिए दिल से माजरत कर लेना, वीडियो वाकई बहुत लंबी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई, शुरू करते हैं। मैं तुम्हें इंटरफेस क्लियर कर चुका हूँ पूरे 15 मिनट 8 सेकंड में, कि थोड़ी ज़्यादा ही हो रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग 2 फेजेस के अंदर हो रही है। अब हम बारी बारी बात करते हैं कि जब तुम माउस को सर्कल लेकर आओगे मार्केट सेक्शन के ऊपर, तो तुम्हें ये टैब, ये एक पॉपअप होकर छोटी सी विंडो ओपन होगी। मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के जितने भी जो चीज़ें होंगी ना, मार्केट की जो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है, वो सारी इधर आ रही है। देखो, क्रिप्टो करेंसी पे क्लिक करोगे ना तो वापस उधर ही आ जाओगे। पहला ऑप्शन तो तुम्हें इसी तरह मैंने क्लिक कर दिया, तो इधर जब भी तुम किसी और ऑप्शन में फिर रहे हो तो तुम इधर क्लिक करोगे, आ जाओगे। उससे भी आसान तरीका है, कॉइन क्लास के लोगों को क्लिक करोगे दोबारा इधर ही आ जाओगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। पहला ऑप्शन मैंने आते साथ तुम्हें क्लियर कर दिया है। लेकिन बैक टू टॉपिक चलते हैं कि मार्केट का मतलब क्या है, कि मार्केट से रिलेटेड हीट मैप आ जाता है। कीनर्स एंड लूजर्स चल रहे होंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो। आसान सा मतलब है इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इनफ्लो आउटफ्लो की हिस्ट्री मिल जाएगी। जेम्स फिल्टर, ये बहुत काम। अभी मैं एक एक ऑप्शन को तुम्हें खाली पढ़कर बता रहा हूँ, तुम्हें अंदर जाकर भी बताऊंगा इसका, ठीक है। ये मतलब कि जितना मैंने तुम्हें पढ़ा, ये तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए पढ़ा है कि भाई ये मार्केट से रिलेटेड है। अब ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब कि ETFs का जिनको लोगों को पता है, बिटकॉइन ETF, इथेरियम ETF, सोलाना ETFs, ग्रे स्केल इन्वेस्टर्स इन ग्रे स्केल BTC, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक इथेरियम रिजर्व्स, ठीक है। अब ये दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ तुम्हें मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरी चीज़ तुम्हें इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तीसरी चीज़ तुम्हें मिलेगी फिक्स्ड ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट की, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, टॉप ट्रेडर, लॉन्ग शॉर्ट, बाइनांस टॉप ट्रेडर, ओके, सब चीज़। अब जिसको कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग का पता है उसको ऑप्शंस का भी मिलेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन क्लिक करके तुम्हें थोड़ा बहुत समझा दूंगा जो तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि ये वीडियो बाकी बहुत लंबी है। तो अब शुरू करते हैं, बातें बहुत दफ़ा कह दी है मैंने। अच्छा, अब हीट मैप को मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ठीक है। हीट मैप को मैंने क्लिक कर दिया है। ये मैं पहले ही बता दूं भाई, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर बहुत देर लग जाएगी। मैंने इसको हज़ारों बार किया है। मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी कहा भाई तुम्हारा ये जो मार्केट कैप हीट मैप वाला ऑप्शन है ना, ये टट्टी है, इसको निकाल दो, क्योंकि ये इतनी देर से लोड होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, अब मैं मार्केट कैप को एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये सुन है, यकीन मानो। अब मैं कलर बाई मतलब कि जो 24 है, इसको एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ। देखो कब क्लिक किया और रिस्पॉन्स कब हुआ है मुझे। प्राइस चेंज का तुम्हें बता देगा, वही चीज़ है भाई, 24 घंटे के अंदर कितनी प्राइस चेंज हुई है, क्या सीन हुआ है, ये 1 घंटा 5 मिनट हर चीज़ का बताएगा। शो टॉप 10 20 मतलब शो टॉप 50 दिखा रहा है, कितने दिखा सकता है ये वो बता देगा। अब तुम यहाँ से कॉइन निकाल जाते हो तो इसको एक दफ़ा क्लिक करना, और जो कॉइन निकालना चाहो तुम लोग निकाल सकते हो, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, फंडिंग रेट मैं पहले ही क्लिक कर चुका हूँ। RSI, प्राइस चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज परसेंटेज। अच्छा, इस टैब में क्या होगा, मैं इस टैब में ज़्यादा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये इतना हैंगी होगा कि ये 20 मिनट लगा देगा इतने सी बात को कवर करने पर। क्योंकि ये जो मैं चीज़ें अगर पता है तो तुम्हें इसको खुद क्लिक करना है। ये बिल्कुल ऐसी ही विंडो खुलेगी, तुम्हें एक नज़र में समझो तुम पूरी मार्केट देख लोगे। बस इस टैब का यही काम है, और तुम पढ़ लेना कि किस काम के लिए किस टैब है। जैसे कि मार्केट कैप, पूरा मार्केट कैप के हिसाब से देगा, $2.15 ट्रिलियन का मार्केट कैप चल रहा है BTC का। इथेरियम का $464.57 बिलियन का मार्केट कैप अभी चल रहा है। इस तरह फंडिंग रेट्स तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, क्लिक करोगे इस तरह मैप ओपन होगा, फंडिंग रेट्स के तुम्हें परसेंटेजेस दिख रहे होंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI इंडिकेटर, वही चीज़ है जो चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। प्राइस चेंज, जो प्राइस चेंज हो चुकी है तो हमें खुद सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ओपन इंटरेस्ट, हर चीज़ तुम्हें वही चीज़ है। वॉल्यूम जो पता है कितना वॉल्यूम आया गया, कितना मतलब खरीदारी हो रही है। वॉल्यूम चेंज परसेंट, हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, जो परसेंट में मिल रही है, फिर वॉल्यूम चेंज डॉलर्स में मिल जाएगी। अब एक दफ़ा मैं फिर मार्केट सेक्शन को क्लिक करता हूँ, तुम्हारे सामने मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत हैंगी है। इस समय जब भी आप इसमें निकालोगे ना, मार्केट में आते हो, क्लिक करते हो सर्कल को,
तो जो हीट मैप है ये बहुत ज़्यादा हैंगी है, तो यूज़ करना हो तो तुम लोगों को खुद इसको सेट करना होगा। अब जैसे लोड होती है तो फिर बाकी बातें हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो मैं कट नहीं कर सकता, अगर कट एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगेगा, कट करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसे मार्केट में कर्सर मैं फिर लेके जा रहा हूँ भाई, माउस का सर्कल। अब हम बात करते हैं गेनर्स एंड लूजर्स की। इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद भाई गेनर्स एंड लूजर्स का पता लगता है, थोड़ा सा लोड होगा। इस साइड पर, राइट साइड पर तुम्हें लगेंगे लूजर्स और इस साइड में तुम्हें दिखेंगे गेनर्स, ठीक है। अब तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो कि एक दफ़ा 5 मिनट का क्लिक करते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पिछले 5 मिनट के अंदर कौन सी क्रिप्टो करेंसी गेनर्स में आ रही है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी लूजर्स में आ रही है। ये काम तब आता है जब स्कैल्पिंग करनी हो। प्राइस चेंज 5 मिनट % में इतना गिर चुका है, वॉल्यूम इतना आ चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर इस कोआई क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। ये अभी लूजर्स में ही चल रही है और ये क्रिप्टो करेंसी ऑक्शन वाली अभी गेनर्स में आई हुई है। वॉल्यूम 24 आवर का इसका है 317.16 मिलियन डॉलर्स का। इसमें कॉइन ग्लास के अंदर यही चीज़ें पानी होती है। इन्हीं चीज़ों को एक नज़र में समझना होता है, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके समझना होता है मार्केट का इनफ्लो नेट फ्लो। क्यों? जब तुम ये समझोगे तभी तुम समझोगे मार्केट में पैसा लग रहा है या निकल रहा है। अगर तुम लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि मार्केट में पैसा आने वाला है, तब तुम लॉन्ग करोगे या परचेज करोगे। अगर तुम्हें पता लग जाए मार्केट में पैसा निकलने वाला है, नीचे जाने वाली है मार्केट, तभी तुम शॉर्ट करोगे और अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्पॉट के अंदर सेल करोगे। मैं किसी को प्रेफर नहीं करता है भाई फ्यूचर ट्रेडिंग करो या स्पॉट ट्रेडिंग करो, वो तुम लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा जी, अब लॉन्ग शॉर्ट अकाउंट्स पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा भाई कि लॉन्ग शॉर्ट के अकाउंट्स कौन से चल रहे हैं। ये हर चीज़ है, ये मरीना यूएसडीटी है, जीएसटी है, मतलब बाइनास के अंदर क्या सीन चल रहा है भाई। बाइनास बाइबेट आई हुई ऑक्सीज ओकेबी के अंदर है, एक्सचेंज के अंदर चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा रेशो है। वही सीन है भाई कि तुम लोगों को लॉन्ग शॉर्ट अकाउंट्स रैंकिंग पता लग जाएगी, कौन सा अकाउंट किस रैंक पे चल रहा है। बाइबेट का एक अकाउंट है सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा है। सिंपल लफ्ज़ों में आप लोग यही समझ लो, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी। अच्छा, अब गेनर्स एंड लूजर्स की बात कर चुके हम लोग, 1 2 3 चीज़ें मुका चुके हैं। अब इनफ्लो और आउटफ्लो को एक दफ़ा क्लिक करते हैं। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या है। इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना। हाँ, आप इसको एक दफ़ा माउस से को इधर लेकर आओगे, आपको पता लगेगा 26 जुलाई 2025 5 बजे नेट फ्लो, मतलब कि ये इनफ्लो और आउटफ्लो को कट करके एक आपको निकालना, मतलब प्लस माइनस करेगा, आपको बताएगा कि 162.93 मिलियन डॉलर्स आए हैं। इस तरीके से जब 31 जुलाई का माउस का सर्कल हुआ है तो देखो माइनस 162.59 मिलियन डॉलर्स निकल चुके हैं। बीटीसी की 1,15,764 प्राइस थी। देखो यार, मैं सीधे से सच बता रहा हूँ कि यार ये वीडियो वाकई बहुत काम की है, क्योंकि इसमें ऑन चेन एनालिसिस की बात भी हो रही है। जो लोग मुझे कहते हैं ना ऑन चेन बनाओ, ये ऑन चेन का डेटा भी इसी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस की कुछ बातें वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, वो काफ़ी लंबी है। अब तुम्हें पता लग रहा है कि स्पोर्ट का कि नेट फ्लो क्या है, 5 मिनट के अंदर क्या नेट फ्लो है, 15 मिनट के अंदर क्या फ्लोट है, 30 मिनट के अंदर क्या है। लेकिन पिछले 1 घंटे के अंदर 11 मिलियन आया, तो पिछले 2 घंटे के अंदर 33 मिलियन डॉलर निकल भी गया है। मतलब मार्केट पहले नीचे आई है फिर ऊपर आ गई है थोड़ी सी, मतलब कि जो पुल बैक्स लेती है मार्केट, तुम्हें ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह अब तक, ठीक है जी भाई। इसी तरीके से चलेगा 1 2 हर पेजेस के अंदर आपको पता लगता रहेगा। अच्छा जी, अब आपने ये बीटीसी का देखा है, आप इसको क्लिक करो, इथेरियम का देख लो, यूएसडीटी का देख लो, बीएनबी का देख लो, एक्सआरपी का देख लो, सोल का देख लो, जिस कॉइन का देखना है भाई सर्च कर लो, तुम्हें हर कॉइन का मिल जाएगा तकरीबन, ठीक है। अब तुम यहाँ पर 1 मिनट का भी देख सकते हो अगर तुम्हें अवेलेबल करें। इसको मैं एक दफ़ा 1 घंटे का करता हूँ, ये तुम्हें 1 घंटे का बता देगा क्या सीन चल रहा है, 1 घंटे का, ठीक है। अब इस तरीके से तुम्हें ये 1 मिनट का बताता है या नहीं बताता, ये तुम्हारा नसीब है। ये तुम्हें 1 मिनट का भी बता रहा है भाई, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। ये काम तब आएगा जब तुम लोग स्कैल्पिंग करोगे शॉर्ट टाइम, ये चीज़ समझ लो। ऐसा ना हो कि तुम देख छोटे टाइम में लो भाई एकदम से पैसा निकल के फ़ौरन शॉर्ट की ट्रेड लगाओ, तो फ़ौरन काटनी भी पड़ेगी, फ़ौरन बेच मत देना, डेटे को आराम से पढ़ना है। अगर तुम नेट फ्लो को बंद कर देते हो तो तुम्हें ये इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिख मतलब इनफ्लो आ रहा है 2.41 मिलियन डॉलर्स का और आउटफ्लो आ रहा है -101 मिलियन डॉलर्स का। अब मैं नेट फ्लो को एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे लमसम टोटल का करके बता दे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को गेनर्स एंड लूजर्स, इनफ्लो और आउटफ्लो हर चीज़ का पता लग गया। अब इनफ्लो और आउटफ्लो हिस्ट्री को एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं ताकि तुम लोगों को समझा दूँ मैं इनफ्लो और आउटफ्लो हिस्ट्री में होगा क्या। ये बहुत बड़ी टैब खुल चुकी है जो तुम सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि पिछले 5 मिनट के अंदर 2025 10 19 5 बजे इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना हुआ। ये सब तुम्हें डेटा पढ़ना पड़ेगा मेरी जान, हर चीज़ का, ठीक है जी। अब ये डेटा है किस चीज़ का ये भी देख लो, ये बीटीसी फ्यूचर्स का इनफ्लो और आउटफ्लो की हिस्ट्री है, ठीक है जी भाई।
इस चीज़ को भी समझ लो। अब एक दफ़ा क्लिक करोगे तो मैं स्पोर्ट की भी हिस्ट्री मिल जाएगी भाई कि स्पोर्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, बीटीसी की, बिटकॉइन की। अब तुम इधर से क्लिक करके चेंज कर सकते हो भाई, जो भी क्रिप्टो करेंसी देखनी हो, सोल की देखनी हो, सोल को क्लिक कर दो, तुम लोगों को सोल का दिख जाएगा, सोल कॉइन मतलब सोलाना कॉइन का क्या सीन चल रहा है। एडजस्टमेंट खुद करना, यहाँ पर वो ऊपर आ रहा है, यहाँ पर भी आप सोल कर देना, तब आपको या इस टैब में भी सोल का ही दिखेगा, वरना ऊपर करोगे तो आपको ये वाला इंडिकेटर सोल का दिखेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हिस्ट्री कैसे देखनी है इनफ्लो और आउटफ्लो की। अब जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जेम्स फिल्टर, ये वाकई जेम्स है, वजह बताता हूँ क्यों। इसको क्लिक होने दो। क्रिप्टो स्क्रीनर की मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये उसी से लिंक है। अगर तुम लोग देखो, ये बहुत काम की वीडियो है, मतलब ये बहुत काम का ऑप्शन है किन के लिए, जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। बिलफर्स आप कहते हैं भाई मुझे मार्केट कैप दिखा 1 मिलियन से 10 मिलियन वाला, ये तुम्हें वही क्रिप्टो करेंसी दिखाएगा जिसका मार्केट कैप 1 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर्स का हो। तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना भाई, ये फुल कोर्स वीडियो है। अगर देखो मुझे, अगर चलो मैं तुम्हें पहले ये वाली बात क्लियर कर दूं, 1 मिलियन 10 मिलियन डॉलर का मतलब क्या है, मतलब 1 मिलियन डॉलर से लेकर 10 मिलियन डॉलर वाली क्रिप्टो करेंसीज दिखाई। अगर 1 मिलियन डॉलर वाली तुम्हें क्रिप्टो करेंसी दिखे और प्रोजेक्ट की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों और प्रोजेक्ट्स वाकई प्रमोट हो जाए और 100 मिलियन डॉलर लग जाए, तो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी 100 गुना पैसा तुम्हें देती है, रिटर्न्स देती है। लेकिन ये ख्वाब बड़े अच्छे होते हैं, रिसर्चर बनने में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। बैक टू टॉपिक आते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ जाए मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होनी चाहिए, आप ये भी इसको बता दो भाई, 50 से 100 मिलियन के अंदर हो, भाई 1 से 10 मिलियन के अंदर हो। प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए भाई, माइनस से होनी चाहिए, माइनस इतनी होनी चाहिए, 0 to 20 होनी चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए। प्राइस चेंज मतलब कितना प्राइस बढ़ चुका है, कम हो चुका है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। मार्केट कैप रेंज क्या होनी चाहिए भाई, किस परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए, वो एडजस्ट कर सकते हो। एक्सचेंजेस कौन सी होनी चाहिए भाई, सबसे बड़ा मसला भाई ये एक्सचेंज कॉइन पर, ये बाइनेंस एक्सचेंज पर नहीं, ये कॉइन पर नहीं, आप इधर आकर एडजस्ट कर लो, हटा दो इसको, मना करो को भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाइनेंस चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें बाइनेंस वाली क्रिप्टो करेंसीज बताएगा, जो चेस है, FIS है। अभी क्लिक किधर हुआ, ये इधर क्लिक हुआ है और इधर क्लिक हुआ है, मतलब 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन डॉलर वाला मार्केट कैप वाली क्रिप्टो करेंसी, और प्राइस चेंज में जो आ रहा है वो -50%। अब मैं कहता हूँ भाई 0 to 20% वाली कोई क्रिप्टो करेंसी है, हाँ है भाई, ये 3 क्रिप्टो करेंसीज दिख रही हैं मुझे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। ये थोड़ी सी डिटेल वाली चीज़ें हैं, इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए डेटा, थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। ये भी इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें ये सारा विजिबल हो जाए। ये एनसो कॉइन है, प्राइस ये चल रही है हाईएस्ट प्राइस की, यही गई है हाईएस्ट प्राइस परसेंटेज है, ये -40% नीचे गिरा हुआ है कॉइन। लोएस्ट प्राइस की ये गई थी, लोएस्ट प्राइस परसेंटेज में इसका 0.43% आया हुआ है। लिस्टिंग जो जिसमें लिस्ट हुआ था ये कॉइन, आपने हर कॉइन का अपने हिसाब से करना है, इसमें आपने सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, लिस्टिंग प्राइस 2.331 डॉलर्स में हुई थी, इसकी मार्केट कैप 38.38 मिलियन डॉलर्स का है। हाईएस्ट मार्केट कैप इसका गया 64.50 मिलियन डॉलर्स का। हाईएस्ट मार्केट कैप परसेंटेज दिखा देगा, लोएस्ट मार्केट कैप दिखा देगा, लोएस्ट मार्केट कैप परसेंटेज दिखा देगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा देगा, 20.59 मिलियन डॉलर्स की चल रही है। इस चीज़ को याद रखना मेरी जान। मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, तुम्हें पूरी नेट पर तुम देख लो, तुम्हें ये बातें कोई नहीं बताएगा, मैं लिख कर दे देता हूँ। वजह इधर से ही हर चीज़ बनती है, क्योंकि ये वाली वेबसाइट दे रही है, वरना पहले और तरीके होते थे, अब ये वेबसाइट ने आसान काम कर दिया, तो लोग इधर ही आ जाते हैं ज़्यादातर। जिन लोगों को पता होगा ना, वो लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कहने का मकसद ये है कि यार ये कोर्सेज़ के अंदर बात होती है, जो लेते हैं 50-50 60-60 हज़ार रुपये के कोर्सेज़, उसके अंदर ये चीज़ें बता रहे होते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। अब देखो मैं 27 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, तो मेरा मुंह गला सूख रहा है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप इधर प्राइस भी लिख सकते हो कि भाई प्राइस किस रेंज में होनी चाहिए, मैंने नहीं लिखी हुई, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो स्पोर्ट ट्रेडिंग तो हर वक्त कहते हैं भाई कोई कॉइन बताओ, कोई कॉइन बताओ, इधर से ढूंढ ले मेरे भाई, फ्री में तुम्हें बता दिए, जो लोग तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं। अच्छा जी, अब मार्केट वाले सेक्शन क्लिक करते हैं। जेम्स फिल्टर हो गया, बुल मार्केट पीक इंडिकेटर्स हो गए, इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं, जो कि तुम्हें दिखा देगा भाई ये इंडिकेटर है, प्यूल मल्टीपल, बिटकॉइन रेनबो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये यूज़ कहाँ होगा, पहले इसको समझ लो। पहले तुम्हें पता RSI 22 डे वाली किस हिसाब से चल रही है, तुम्हें ये इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। माइक्रो स्ट्रेटेजी, एवरेज बिटकॉइन कॉस्ट, बिटकॉइन मेयर मल्टीपल, क्रिप्टो बिटकॉइन बुल रन इंडेक्स पता होना चाहिए, दी गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर पता होना चाहिए। अगर तुम लोगों को ये इंडिकेटर्स का पता होगा तभी तुम इस चीज़ को पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। करंट ये चल रहा है, रेफरेंस ये चल रहा है, हिट और नॉट, डिस्टेंस टू हिट, प्रोग्रेस, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, होल्ड 100%, सेल 0%। अच्छा जी, एक चीज़ मैं तुम्हें ये बता दूं, क्लियर कर दूं, क्या चीज़ कि बिटकॉइन बबल इंडेक्स देख लो कि कितना है, किस हिसाब से चल रहा है। मैं तुम्हें ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, USDT फ्लेक्सिबल सेविंग्स, RSI 22 है, ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स देख लो 41 चल रहा है, ये क्रॉस सर्कल वगैरह 75 चल रहा है, हिट और नॉट क्रॉस लगा हुआ है,
नहीं हिट हुआ। सीन समझाने का ये है कि तुम लोगों को ये वाला सेशन तब समझ आएगा जब तुम्हें ये देखो बुल बुल मार्केट पीक एंड सेल एट द टॉप। इस चीज़ को पढ़ने के लिए तुम्हें ये सब कुछ समझ आना चाहिए। ये 30,000 घंटे की वीडियो बन जाएगी भाई अगर मैं तुम्हें ये समझाने लग गया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। मेरा काम है तुम लोगों को दिखा देना और समझा देना कि तुम लोगों को गाइड किस तरह मिलेगा। आसान सा हल है भाई, गूगल पर जाकर सर्च कर लो बिटकॉइन रेनबो चार्ट, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता तो एक दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे तो तुम्हें ये आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, बिटकॉइन रेनबो चार्ट प्राइस चार्ट इंडिकेटर के ऊपर। मैं इस सेशन के ऊपर जाना नहीं चाहता, तो मैं पहले ही बता दूं क्यों, वजह बताता हूँ। अब मैं बैक आ रहा हूँ, बैक आने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा, कोई सीधी सी बात है यार, ये वेबसाइट में तुम्हें बताइए थोड़ी सी भाई अनसर्टन हो जाती है, ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ अपनी सेशन पर जहाँ पर हम थे, ठीक है। इसको क्लिक कर देना हिस्टोरिकल डेटा को, अभी मत करना, अभी मत करना, बिल्कुल मत करना, पागल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। अच्छा, मार्केट पर आ जाते हैं। मार्केट पर आने के बाद बुल मार्केट पीक इंडिकेटर्स बता दिए। कॉइन ग्लास इंडेक्स पर एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। ये तुम्हें बताएगा कॉइन ग्लास डेरिवेटिव्स रिस्क इंडेक्स न्यूट्रल वोलेटिलिटी, मतलब कि भाई वोलेटिलिटी अभी न्यूट्रल है, इतनी ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रही। जब लो रिस्क होगा तो इधर आ जाएगा, हाई रिस्क हो जाएगा, एक्सट्रीम रिस्क हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। अभी यस्टरडे क्या चल रहा है 45, लास्ट वीक 53 न्यूट्रल वोलेटिलिटी हो गई थी, लास्ट मंथ 56 न्यूट्रल वोलेटिलिटी हो गई थी। ईयरली हाई देके 2024 2/28 को एक्सट्रीम रिस्क हो गया था, ईयरली लो देके 2022 को 11/9 को 28 लो रिस्क हो गया था बिल्कुल, क्या अब रिस्क लो बिल्कुल लो है। अगर तुम्हें इस पर मास्टरी हासिल करनी है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉइन ग्लास डेरिवेटिव्स रिस्क इंडेक्स CDRI, इसको पूरा पढ़ना होगा मेरी जान। सीधी सी बात है, 0 से 30 रेंज क्या है, 30 से 60 रेंज क्या है, 60 से 80 रेंज क्या है, 80 से 100 रेंज क्या है, ये सब तुम्हें पढ़ना होगा। मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि अभी से वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है। और कॉइन ग्लास डेरिवेटिव इंडेक्स इधर भी आता है, ये रिस्क इंडेक्स है, ये सिंपल वाला इंडेक्स होगा, सीधी सी बात है। कॉइन ग्लास डेरिवेटिव इंडेक्स चार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग ये मार्केट कॉइन ग्लास इंडेक्स तक कवर चुके हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो जाए। क्रिप्टो करेंसी, हीट मैप, गेनर्स एंड लूजर्स, इनफ्लो आउटफ्लो हिस्ट्री, जेम्स फिल्टर, बुल मार्केट पीक इंडिकेटर्स, कॉइन ग्लास इंडेक्स, ठीक है। अब क्रिप्टो फ्लिपिनिंग मॉनिटर पर क्लिक कर देते हैं एक दफ़ा। अब दी फ्लिपिनिंग इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन का आपको चार्ट मिल जाएगा, इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन। अब ये फ्लिपिंग का क्या सीन होता है यार, फ्लिपिंग का कि ऊपर नीचे का हिसाब होता है, इस पर मेरा ज़्यादा काम नहीं है, ना ही मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि ये काम आपको तब आता है, देखो बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड, मतलब एक समझो एक मुकाबला लगा रहा है, आसान सी बात है। 7.27% हो गया, कैचिंग अप कर रहा है, ऑल टाइम हाई रेशियो 11.46%, ठीक है। ये इस तरह से सीन चलता है। अब बिटकॉइन वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, अब ये गूगल है, गूगल पर जो कर लो तुम लोग, तो इसका सीन ये है। अब तुम एक चीज़ देखो, पेंगू वर्सेस टेडम, ये फ्लिप्ड हो गया 116.2% से, ठीक है। मार्केट कैप ए, मार्केट कैप बी, मतलब किस हिसाब से है फ्लिप, 3,723% बढ़ गया है। ये चीज़ इस हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब कि फ्लिप करे, एक कॉइन दूसरे कॉइन से बड़ा हो जाए तो ये फ्लिप कर जाता है। आसान लफ्ज़ों में मैंने तुम्हें करके समझा दिया है, अगर डिटेल जाना चाहते हो तो तुम्हें खुद घुसना पड़ेगा। अब तक भाई तुम लोगों को मैं क्रिप्टो फ्लिपिंग मॉनिटर तक बढ़ा चुका हूँ। अब मेरा गला पूरा सूख रहा है। मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा लास्ट मोमेंट में। अगर आप डाटा वाले ऑप्शन में आते हो, ये इतना डाटा है, एक चीज़ छोटी सी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बिटकॉइन रियलाइज प्राइस U2X यूज़र स्पेंड रेशियो, ये मैंने पूरा ऑन चेन का डाटा, ये ऑप्शन एक दफ़ा लोड होने दो, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, सब्र करना, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो रहा भाई, सीधी सी बात है, नेट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ यार, देखो ये तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे सामने किया, नेट 50 MBPS में चल रहा है फुल स्पीड पर। ये देखो डेटा, ये डेटा भाई ख़त्म नहीं होगा डेटा, ये एक ऑप्शन में 100 ऑप्शन पड़ा हुआ है। अगर मैं एक ऑप्शन पर वीडियो बनाऊंगा ना, यकीन मानो 12 घंटे की वीडियो होगी, 12 घंटे से भी ऊपर की वीडियो। अब मैंने तुम लोगों को क्या कवर कर दिया, मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कॉइन ग्लास का, मैंने तुम्हें मार्केट वाले सेक्शन का तुम लोगों को मैं यहाँ तक बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाला जो सेशन है ना, ये सारा ऑन चेन डाटा का है, आगे चलेगा इंस्टीट्यूशंस का आएगा, लॉन्ग शॉर्ट का आएगा, ऑप्शंस का आएगा। मैं ये पार्ट 1 इसको कर रहा हूँ। मैंने शुरू में बोला तो मैं कोर्स बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कोर्स के अंदर मैं तुम्हें ये चीज़ समझा दूँ कि कोई बंदा भी इसको कवर करने पर अगर आया ना तो उसको बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़ेंगे।
ये मेरा पार्ट 1 है, इसके लिए मुझे दिल से माफ़ कर देना भाइयों कि मैं ये यहाँ तक कवर कर रहा हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों ने कहा भाई कि वीडियो बहुत आला बनी है भाई और आगे बताओ, तो फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को कवर करेंगे, एक-एक चीज़ को कवर करेंगे, ये मेरा वादा है। थोड़ा-सा भी रेशियो अच्छा आ गया ना भाई, व्यूज़ अच्छे आ गए, मैं बना दूँगा। भाई मेहनत बहुत लगती है, लेकिन मानो तुम खुद देखो 34 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को। मैंने यकीन मानो पानी नहीं पिया हुआ, गला बिल्कुल सूख रहा है। तो इतनी मेहनत लगती है एक चीज़ को करने पर। अब मैं बैक आ जाता हूँ, तुम लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तुम लोगों को मैंने चीज़ समझा दी है। एक आखिर में ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पार्ट 2 चाहिए हो, पार्ट 3, पार्ट 4 सब आएँगे इसके ऊपर भाई, इस पे पूरी एक सीरीज़ बन जाएगी। तो मुझे कमेंट लगा देना भाई इस पे सीरीज़ बनाओ, कॉइन क्लास का मुझे एक चीज़ चाहिए, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक-एक चीज़ दूँगा कॉइन क्लास की, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है? एक चीज़ है लेजेंड में, इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना मेरे कहने पर। जो ट्रेडिंग व्यू को तुम लोग प्राइस से पे करते हो ना मल्टीपल स्क्रीन्स की, जो जुगाड़ लगाते हो, वो जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आने के बाद तुम्हें ये टैब ओपन होगा, यहाँ पर एक सेशन है, ये देखो डिफ़ॉल्ट का, ये डिफ़ॉल्ट सा माउस सर्वर को, ये नीचे आएगा सिलेक्ट लेआउट का, मेरे शायद यहाँ पर फेस कैम दिख रहा होगा, तो परेशान ना होना, ठीक है? नीचे राइट साइड में बॉटम में देखना, सिलेक्ट लेआउट को क्लिक करना एक दफ़ा। यहाँ से तुम लोग, ये मेरे फेस कैम के पीछे जा रहा होगा यार, माफ़ कर देना। तुम यहाँ से 9 पर क्लिक कर सकते हो, मतलब 9 स्क्रीनें, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, हर स्क्रीन पर अलग-अलग चार्ट लगाकर तुम लोग बैठ सकते हो। यहाँ पर चाहो कॉइन को चेंज कर दो, जो लगाना है लगा दो यार, ये वीआईपी है। स्कैल्पिंग वालों के लिए मज़े, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से नहीं है यार, मज़ाक कर रहा हूँ। कॉइन ग्लास वालों की तरफ से मेरा काम है तुम्हें इसमें बताना मोटी-मोटी चीज़ें। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। अगर मैं इस पर अगेन बता रहा हूँ, जितनी मर्ज़ी वीडियो लंबी कर दूँ, हो जाएगी। तुम लोग भी बोर हो चुके होगे अब तक, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मेरा वादा रहा मैं इस पे पूरी सीरीज़ बना दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई बात दिल से बुरी लगी हो तो माज़रत। आखिर में कहना चाहूँगा, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट लाज़मी करो। कॉइन ग्लास का तो अगर तुम लोगों ने आया तो मैं बना दूँगा। दूसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा लोगों से परेशानी हो जाती है, भाई आप थोड़ा शुक्र मिला कर लेते हो। अब ये काम की वीडियो, इस पर आप मुझे खुद बताना दिल से कि मैंने कहाँ मज़ाक किया है। मैंने कहीं पर भी मज़ाक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये काम की वीडियो है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।